औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की जो जनरल मैथ है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम के वाले से देखें तो मक्ते में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये माकूस में भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें से वो मिसाल भी ले लेता है। आपने इसकी मिसालें जो हैं वो भी अच्छे तरीके से करनी। ये मिसाल भी उसने ली हुई है, ये मिसाल उसने शॉर्ट में ली हुई है। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है 6.5 मैं साथ साथ आपको एग्ज़ाम के वाले से भी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, आया कि पहले आए हुए हैं या नहीं आए हुए। तो आप इसलिए इन क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से किया करें ताकि आपकी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए सारी की सारी, उसमें कोई मसला मसाइल आपको दरपेश ना आए। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके मैथ का जो मसला है वो हल हो जाए और आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो जनरल मैथ की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो बच्चे एनुअल में पेपर देंगे उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। फर्स्ट 3 चैप्टर जो मैं कर रहा हूँ, अभी 3 चैप्टर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बच्चा करके वो कम से कम 50+ मार्क्स जो है वो हासिल कर सकता है। बाकी चाहे वो सारी की सारी मैथ ना करे, छोड़ दे, वो पास हो जाएगा। तो जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ी ही ज़रूरी वीडियोज़ हैं ये सारी। अगर वो कंप्लीट कोर्स यहाँ से चैनल से कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। 6.5 एक्सरसाइज है, कालबों के मक्ता मालूम करें। कालबों के मक्ता मालूम करें। जुज़ नंबर जो है वो पहला है इसका कालबों के मक्ता का UVXY। UVXY तो ये इसका जुज़ नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले का जुज़ नंबर पहला कि कालबों के मक्ता मालूम करें। तरीका सीख लें कि मक्ता होता क्या है, किस तरह हमने मालूम करना, मक्ता निकालना किस तरह, क्योंकि ये मक्ते का क्वेश्चन जो है ये आगे जाके आपके लॉन्ग सवालों में बार बार आएगा, जिसमें हमने क्रैमर और माकूस करना है उसमें भी ये बार बार आएगा। तो अभी से आपको पता होना चाहिए। हमने जब मक्ता मालूम करना है तो सबसे पहले हम करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि A बराबर है ये UVXY, ठीक है। तो ए का मक्ता मालूम करना है तो ए के गिर्द भी ये बार लगा दें। ये जो बार की अलामतें हैं, टैली के निशान जो हैं अलामतें, ये समझे बार इसको मक्ता को शो करते हैं। और अगर दूसरी तरफ जाओ तो ये मुतलक कीमत को भी शो करते हैं जब दूसरे सवालों में जाओगे आप। तो जब हमने मक्ता मालूम करना है तो क्या करना है जी कि सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपस में ज़रब देना है। जो वितरी अरकान होंगे, वितरी अरकान को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। U को Y के साथ करेंगे UY, और बाद में माइनस आपने कुलिये का लगाना है। ये बात आपने याद रखनी है कि माइनस कुलिये का लगेगा। ये कुलिये का माइनस अगर आपने नहीं लगाया तो आपका मक्ता गलत हो जाएगा। फिर आपने x को v के साथ मल्टीप्लाई करना है तो VX। तो ये आपका जो है वो जवाब आ जाएगा मक्ते का कि UY माइनस VX। इसी तरीके से इसका जुज़ नंबर दूसरा है, जुज़ नंबर इसका दूसरा है -2 5 1 4। मक्ते को अच्छे तरीके से आप समझ लें कि मक्ता किस तरह करना है। हमने क्या जी कि फ़र्ज़ कर लिया कि A बराबर है -2 5 1 4। तो जब मैंने A का मक्ता मालूम करना है तो मैंने इस तरह कर लिया -2 1 5 4। तो बिल्कुल सेम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। 4 2 8 माइनस का माइनस कुलिये का 5 एकम 5 और जवाब आ गया -8 और -5 माइनस का 13। तो ये आपका जो है वो मक्ता A आ गया। दोबारा फिर देख लें, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। वितरी अरकान को 4 दूनी 8 माइनस का और 5 एकम 5, क्योंकि माइनस कुलिये का जो लगाया वो आया है। इन दोनों के साथ प्लस आएगा ना, 5 एकम 5 प्लस, लेकिन माइनस कुलिये का आया है। दोनों को प्लस किया तो -13 आ गया। जुज़ नंबर जो 3 है, जुज़ नंबर 3 है वो है -8 -4 -4 और -2। तो ये जुज़ नंबर 3 है आपका। इसको आपने कैसे करना है, वैसे ही A कर लिया लेट -8 -4 -4 -2। तो आपने इसका मक्ता लेना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 8 दूनी 16, नफ़ी नफ़ी जमा,
याद रखना है कि जब दो हिस्सों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी अलामतें भी आपस में ज़रब खाती हैं। माइनस कुलिए का लग गया, 4 चौके 16 और नफ़ी नफ़ी जमा, इसलिए माइनस का लगेगा। तो 16 माइनस का 16 प्लस का कैंसिल हो गया, तो ए का मकता आ गया 0। यही क्वेश्चन हम अगले सवाल नंबर 2 में हम करेंगे कि नादर और गैर नादर कालब। तो ये जो है वो नादर कालब है आपका, लेकिन ये अगले जुज़ में करेंगे, तब आपको मैं सारी बताऊँगा। अब जुज़ नंबर इसका 4 हम करते हैं। जुज़ नंबर 4 है 1/1, 3/8, 1/8 और 1/4। तो ये जुज़ नंबर आपका चौथा है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। बटे को देख के कुछ बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं, अगर पेपर में ये आ जाए तो बच्चे वैसे ही छोड़ देते हैं कि ये तो जी बड़ा मुश्किल नहीं। आपने तरीके को समझना है, मेथड को समझना है। मैथ में जब अक्सर करवाता हूँ बच्चों को तो मैं यही कहता हूँ कि आप मेथड को समझें, ना कि सवाल को देखें कि ये बड़ा है छोटा है, इसकी रकम बड़ी है, ऐसी नहीं। आप सिर्फ मेथड को देखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कर दें। 1/4 को 1/1 के साथ मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप ये कर लें, ए बराबर है 1/1, 1/8, 3/8, 1/4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें। 1/4 को 1/1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/4 ही आएगा। ठीक है, माइनस कुलिए का लगा लिया। जब इनको आपस में ज़रब दूंगा तो मैं अलग आपको ज़रब दे के देख देता हूँ कि 1/8 ज़रब 3/8, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ज़रब खाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ ज़रब खाएगा, तो 3/64 आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमने इसका जुआ ज़ाफ़कल लेना है। जुआ ज़ाफ़कल इसका 64 आ जाएगा। एलसीएम जो है वो इसका 64 आ जाएगा। दोनों को अगर निकालोगे तो वो 64 आएगा। 64 को आप हमेशा बात याद रखना, ऊपर वाली को हम कहते हैं शुमार कुनिंदा, शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले को हम कहते हैं मखरज। और जो हमारा एलसीएम आता है वो मखरज के साथ डिवाइड होता है, और जो आंसर आता है वो शुमार कुनिंदा के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब 4 को हम 64 के साथ तकसीम करेंगे 16 जवाब आ जाएगा। 16 को 1 के साथ ज़रब देंगे, 16 एकम 16। 64 को 64 के साथ किया जवाब 1, 1 को 3 के साथ किया 3 आ गया। 16 में से 3 चले गए, बाकी 13, 13/64 जो है वो ए का मकता आ गया। अब आपने जो है क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बड़ा ही बिल्कुल इसी सवाल की तरह ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ आपने इसमें बताना ये है कि कौन सा कालब जो है वो नादर है और कौन सा कालब जो है वो गैर नादर। तो नादर और गैर नादर कालब में फ़र्क क्या है? ऐसा कोई भी कालब जिसका मकता जो है वो ज़ीरो आ जाए, ऐसा कोई भी कालब जिसका मकता ज़ीरो आ जाए वो नादर कालब होता है। और ऐसा कोई भी कालब जिसका मकता ज़ीरो ना आए, कोई और आ जाए, ज़ीरो से हट के आ जाए, तो उसको हम कहते हैं गैर नादर कालब। ये दोनों की तारीफ़ें मैंने बता दी आपको। जुज़ नंबर पहला जो मैं लिख लेता हूँ, -1 है, 3 है, 1 है, -3 है, तो ये आपका आ गया। इसी तरीके से जुज़ नंबर जो है वो दूसरा लिख लेता हूँ, 3, 8, 4, 9। ठीक है, लो जी, दोनों को अब सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ए के बराबर आ गया -1, 1, 3, -3। ठीक है, ए का मकता लेना है तो मकता मैंने अलामत लगा ली मकते की, 3 - 3। ठीक है, अब क्या होगा, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 एकम 3 तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, माइनस कुलिए का 3 एकम 3 तो 3 जमा का 3 माइनस का कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो हमने जस्ट बताना है कि ये कालब कौन सा है, तो ये है नादर कालब। बस इतना काम। इसी तरीके से ये है ए कालब होगा 3, 4, 8, 9। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 × 3 = 27 और माइनस कुलिए का लगाएं, 8 × 4 = 32। तो 32 में से 27 निकाल दें, माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये आपका कालब जो है वो गैर नादर कालब होगा, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं आया इसलिए ये गैर नादर कालब है। इसी तरह इसका जुज़ नंबर जो 3 है, जुज़ नंबर 3 है -a b
और ए और बी, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले किए हैं जुज़। ए आपने लेट कर लेना है कि ए माइनस ए बी बी, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए बी तो माइनस ए बी आ जाएगा, और माइनस कुलिए का ये भी ए बी आ जाएगा, ठीक है। माइनस ए बी, ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस ए बी आ गया, माइनस कुलिए का लगाया ए बी आ गया, तो माइनस ए बी माइनस 2ab, तो ये भी आपका गैर नादर कालम हो गया। तो जी ये आपके दो क्वेश्चन जो हैं वो पूरे मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वो आपका कुछ लॉन्ग के हवाले से है, क्योंकि ज़रबी मकूस वाला क्वेश्चन है और वो लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ये दो क्वेश्चन आप कंप्लीट करें। हाफिज़।